Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. So in the previous tutorial we will discuss about the Newton's forward difference interpolation, and in this tutorial we will learn about the Newton's backward difference interpolation. And table we already discussed about in the previous parts, and that particular series available on the channel. So the link available also into the description box, so you can check it out for the making the table of the backward difference interpolation. So this is the generalized formula. So generalized formula is same as that of the forward difference formula. उसमें आपने देखा था कि ये ट्रायंगल की शेप ऐसे आती है, इसमें ऐसे आती है, बस कोई बे डिफरेंस नहीं है। अगर आप एक फॉर्मूला जनरलाइज का अच्छे से कर लेते हो तो कोई भी नहीं होता, क्योंकि डिफरेंस और एक है कि उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें वैल्यूज सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, और इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं तो हमें वैल्यूज प्लस करनी पड़ती हैं। ये एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस है, इसको भी याद ज़रूर रखिएगा। मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, तो सब्ट्रैक्शन फॉरवर्ड डिफरेंस में, और इसमें बैकवर्ड डिफरेंस में जो है वो एडिशन, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये देखो फॉर्मूला में वहाँ पे हमने किया था u इंटू यू माइनस 1, ये वही है डेल्टा वाई के u डेल्टा स्क्वायर वाई के डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। u इंटू यू माइनस 1 था वहाँ पे, यहाँ पे प्लस हो गया क्योंकि ये बैकवर्ड है, और आगे कैरी फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला वही है। जो इंटरपोलेशन पॉइंट वहाँ लिया था वैसे ही हमने यहाँ पे भी लेना है। इसका सम अब देखते हैं। ये सब दिया गया है आपको इंटरपोलेशन पॉइंट के लिए, जो कि बैकवर्ड डिफरेंस के लिए है। यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी 5 पॉइंट कंसिडरेशन के लिए हमने इंटरपोलेशन अब बनानी है, और ये आपको x की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल्स टू 4.25। सो वाई ऑफ एक्स के ऊपर इसने बोला है। अब हम इसके टेबल मेकिंग की तरफ चलते हैं। ये इसका टेबल है। द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल इज दैट कि कंसिडरेशन में आपको x की वैल्यूज़ दी हुई है, y की वैल्यूज़, और i आपने खुद कंसिडर करना होता है जहाँ तक वैल्यूज़ चल रही हो। ये हमने पहले ही देख लिया था कि 5 वैल्यूज़ हैं, कंसिडरेशन भी हमारी 5 वैल्यूज़ तक की चाहिए। सो पहला पार्ट क्या होता है आपका, उसके अकॉर्डिंग टू कि आपने वाई आई क्रिएट करना है, डेल्टा वाई आई। सो बैकवर्ड से मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जब आपने करना है तो आपने ऑटोमेटिकली माइनस करते जाना है। इसको इसमें से, ये देखिए, इस पॉइंट को इसमें से, इस पॉइंट को इसमें से, इस पॉइंट को इसमें से, और इस पॉइंट को इसमें से। जब आप इसको इसमें से करोगे ये आ जाएगा, इसको इसमें से करोगे 3.82, इसको इसमें से करोगे 3.25, एंड इसको इसमें से करोगे 2.70, और ये आगे कोई वैल्यू नहीं बचती, क्योंकि बैकवर्ड है, हमें नीचे से शुरू करना पड़ता है पार्ट। अगली वैल्यू स्क्वायर के ऊपर जब आप आओगे तो आपने लास्ट पार्ट को कंसिडर करना है, इसको किसी और पार्ट को कंसिडर नहीं करना होता। फिर इसमें जब आपने आना है तो आपने इसका कंसिडरेशन चलाना है। इसको इसमें से माइनस किया, ये वैल्यू आ गई, इसको उसमें से माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, इसको इसमें से माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आप जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग पे जाओगे तो तब तक आपने करते जाना है। मैंने आपको लास्ट में समझाया था कि जब तक एक वैल्यू नहीं बच जाती। अभी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, हम टेबल ख़त्म नहीं कर सकते, आगे चलना पड़ेगा। डेल्टा क्यूब वाई आई के ऊपर, फिर इसको इसमें से माइनस करोगे ये आ जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। अभी भी 2 वैल्यूज़ बची हुई हैं, अभी हम टेबल छोड़ नहीं सकते, तो हमारा कंसिडरेशन पावर और आगे चला जाएगा 4 तक, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा, और वैल्यू बच गई 1। अब हमारा टेबल हो जाता है फिनिश। अब हमने देखना है कि हमें x की वैल्यू क्या दी गई है। x वैल्यू दी गई है 4.25, और आपने अब ये वैल्यू xi में से देखनी है कहाँ लाई करती है। अगर आप ऊपर भी देखोगे आपको पता लग जाएगा 4.0 और 4.5 के बीच में। ये देखिए यहाँ पे लाई कर रही है हमारी वैल्यू 4.0 और 4.5 के बीच में। और मैंने आपको जो कल ट्यूटोरियल डाला था उसमें भी बताया था कि अगर फॉरवर्ड होगी तो 2 वैल्यूज़ जब आपको मिलेगी आपने ऊपर वाली लेनी है, और अगर बैकवर्ड होगी तो नीचे वाली लेनी है। सो
हम ये वैल्यू कंसिडर करेंगे 4.5 और इस पॉइंट के ऊपर आपका इंटरपोलेशन पूरा लगेगा, पूरी रो के ऊपर, जैसे कि फॉरवर्ड में लगा था। जिन्होंने तो देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं देखा हुआ, मैं उसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, काइंडली आप उसको भी चेक कर लीजिएगा और फिर इसके ऊपर आइएगा तो ये समझ आएगा। सो जैसे हमने उधर लिखा था वैसे ही हमने इधर भी लिखना है कि सिंस द पॉइंट x इज टू 4.25 लाइज बिटवीन द 4th एंड द 5th पॉइंट, ये आपको दिख रहा है ना, 4th एंड द 5th पॉइंट। सो वी कंसिडर द बैकवर्ड डिफरेंस एट द 5th पॉइंट। कहाँ कंसिडर करेंगे हम? 5th पॉइंट तक। अब जब फॉर्मूला बनेगा तो देख लो पहले ये क्या बनेगा, यहाँ से शुरू होगा, ये है हमारा 5, मतलब y5 प्लस आएगा ना यहाँ पे डेल्टा y2, y3, y4 एंड y5 आपका चलता जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि कंसिडरेशन कैसे लेनी है। द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की जो हमने लेनी है ये देख लीजिए। y5 से शुरू करना है क्योंकि y5 हमें मिला था, डेल्टा y5 u, डेल्टा स्क्वायर y5 u इंटू यू प्लस 1, फिर स्क्वायर y5 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2, डेल्टा क्यूब y5 u इंटू यू प्लस 1 u प्लस 2। ठीक है, आगे डेल्टा 4 y5 आपका फैक्टोरियल यहाँ पे निकाल के ही मैंने दिया हुआ है, 3 का फैक्टोरियल है, ये 4 का फैक्टोरियल है आपका यहाँ पे, और इसलिए आपने ये कंसिडर करते जाना है आगे, u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 एंड ये हमारा 4 का फैक्टोरियल निकला हुआ है, 24 मैंने डायरेक्टली लिख दिया आप लोगों के लिए। सो कंसिडर वैल्यू वैसे ही करनी जैसे फॉरवर्ड में की हुई है, इसमें u भी वैसे ही निकालना है। x माइनस इंटरपोलेटेड पॉइंट, y पे इंटरपोलेट हुआ था तो x लेना होता है यहाँ पे, x माइनस x5, x था हमारे पास 4.25 एंड x5 की वैल्यू है हमारे पास 4.5। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इंटरवल का डिफरेंस आपने स्टेटमेंट में देख ही लिया है कि इक्वल इंटरवल है ये भी, तो आपने 0.5 इंटरवल आ गया और कैलकुलेट होने के बाद हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 0.5। अब आप इसमें इंटरपोलेटेड पॉइंट और u की वैल्यू फिल कर दीजिए। ये देखिए जो भी वैल्यूज़ जिस भी रो पे आपने इंटरपोलेशन की है वही वैल्यूज़ यहाँ पे फिल हुई हैं और माइनस 0.5 जो है वो u की वैल्यू अभी हमने निकाली है। इसको फिल करने के बाद आपको इसको कैलकुलेट करना है सारी वैल्यूज़ को, और कैलकुलेट करने के बाद आपको एक डायरेक्ट आंसर इसका भी मिल जाएगा जो कि है बैकवर्ड डिफरेंस का। सो यही एक मेजर डिफरेंस है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में कि क्या करना है आपने प्लस का ध्यान रखना है क्योंकि आप बैकवर्ड काम कर रहे हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, और फॉरवर्ड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो उसमें -1 आता था। 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हो गया मेजर, ये पॉइंट है पॉइंट टू रिमेंबर, एंड सेकंड क्या पॉइंट है हमने देखना है कि जिन 2 पॉइंट्स पे वैल्यू लाई करेगी उसमें से बैकवर्ड है तो इफ़ इट इज़ बैकवर्ड तो आपने कंसिडर करनी है लास्ट वैल्यू, मतलब 1 2 के बीच में से सेकंड वैल्यू, और अगर फॉरवर्ड होगा तो फर्स्ट वैल्यू। ये याद रखिएगा, यही 2 पॉइंट्स रिमेंबर करने वाले हैं। बाकी फॉर्मूला काफ़ी हद तक सेम है और कंसिडरेशन अगर याद रख लोगे तो ये दोनों न्यूटन्स मेथड आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। Hope so that tutorial is also very helpful to all of you. If you feel that is really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe the channel and share with the others and help to the other person. Thank you. Stay tuned for the more information. Stay safe.